A very good morning to you all, kids. This is the chapter 8, and we discussed the Mauryan Empire in our previous video. We discussed about Chandragupta Maurya and then Bindusar. And after Bindusar, Ashoka succeeded him. Okay, Ashoka came to the throne and he was son of Bindusar. He was considered to be the greatest one, or he is still considered to be one of the greatest kings India still हैविंग और जितने भी लोगों के नाम हम जानते हैं ऑल द किंग्स, उनमें से अशोक को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा उनसे लोग इंस्पायर हुए उनकी हर चीज़ से, एंड ही वॉज सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट वन, नॉट ओनली in the terms of what he did for the expansion of the Mauryan Empire, but also the flourishing trade or the other alliances and even suppressing the revolts. Okay, बहुत सारे रिवोल्ट्स भी थे उनके समय विच ही क्रस्ट, दैट वाज इन उज्जैन एंड इन तक्षशिला. दीज टू आर द मेजर वंस विच आर मेंशन्ड इन योर चैप्टर्स. और भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो अशोका ने किए जिसके कारण उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स माना जाता है. हियर द वर्ड ब्रिलियंट, एम्बिशियस एंड रूथलेस इज यूज्ड फॉर हिम. रूथलेस बिकॉज ही वॉज वेरी मच अ डिसिप्लिन्ड वन, ही वॉज अ डिटरमाइंड वन, ही न्यू वॉट ही वॉन्टेड. वो वेन एवर ही विज द वॉर्स विद द अदर स्टेट्स, ही न्यू वॉट ही हैज़ टू डू, और वो बिल्कुल भी अपने एम को लेकर के चलते थे, एंड ही न्यू कि उन्हें किस तरह से जीत हासिल करनी है. सो व्हेन ही वाज कमांडर इन चार्ज, व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही न्यू कि उन्हें क्या करना है. ओके, सो हियर द वर्ड रूथलेस इज यूज्ड फॉर हिम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट Ashoka, it's all the relation between Kalinga war and the Ashoka, because that brought such a major change in his life that transformed him. वो बिल्कुल पूरी तरह से उनकी लाइफ को बदल के रख दिया था कलिंग वॉर ने. So here we will discuss about that, because his conquest of Kalinga proved to be the turning point of his life, जो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बदल के रख देने वाला वॉर रहा था. So Kalinga was, that is Odisha, okay, and that was the only major kingdom at that time which was unconquered, जिसको किसी ने भी कभी जीता नहीं था. और उसके जो ancestors थे, जो पहले के लोग भी थे, उसके फादर और द ग्रैंडफादर, वो हमेशा ये चाहते थे कलिंग एक हिस्सा रहे उनके एम्पायर का, पर वो ऐसा कभी कर नहीं पाए. ओके, और इट वॉज एन इंडिपेंडेंट वन, इट रिमेन्ड एन इंडिपेंडेंट वन, एंड इट हैज़ अ वेरी फ्लरिशिंग ट्रेड, क्योंकि इसका जो रूट था, इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, दैट वाज द रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ओके, एंड बोथ बाई लैंड एंड सी दैट पास थ्रू इट. लैंड एरिया भी था और सी एरिया भी था. इफ़ यू सी द मैप, द उड़ीसा, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द कलिंगा, यू विल सी कि लैंड का भी उस समय बहुत अच्छा ट्रेड रूट था इस पूरे इलाके में, और सी रूट भी था. सो इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एंड दैट वाज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट किंगडम. तो उसको जीतना काफ़ी लोगों का सपना था. सो अशोका जस्ट वॉन्टेड टू फुलफिल दैट ड्रीम. वो चाहता था हमेशा कि वो उसे जीते, बिकॉज the conquest of Kalinga would have added to the prosperity of the Mauryan Empire, जिससे कि वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे. एंड आफ्टर annexing this kingdom, the empire would have been unified. वो पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम कर पाएंगे. ओके, सो ही ऑलवेज वॉन्टेड टू कॉन्कर Kalinga. So when in 261 BC Ashoka attacked Kalinga and even conquered it, अशोक ने जीत भी लिया था किंग. हालांकि the raised army of a large army, just they attacked Kalinga. The Kalingans always loved their independence, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे थे, आज़ाद रहे थे. तो they really wanted to be like that only. वो नहीं चाहते थे किसी के भी अंडर में रहो करके कभी भी रहना. So they fought bravely but were defeated before the large army of the Ashoka. अशोक की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी. At the end Ashoka managed to annex Kalinga, लेकिन जो लॉस हुआ इस वॉर से, that was too heavy, जो कि अशोक ने भी कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा लॉस होगा, इतने लोग मारे जाएंगे. ओके, अबाउट 1 lakh Kalingans died in the war. Okay, you can imagine the bodies if they are lying down, the 1 lakh soldiers or the other ones, तो वो कैसा सीन रहा होगा. So the
death, the destructions and the sufferings. Suffering means the families who suffered, जितने लोग उस war के कारण दुखी हुए. He could not bear to see all that. वो नहीं देख पाया इन सभी चीज़ों को. The bereaved families, जो लोग जिनके घर के लोग चले गए थे, जिनका कोई अब किसी भी तरह से सहारा नहीं रह गया था. He was really hurt by all the scene. Okay, so after seeing all that, as the result of the war, that filled him with the remorse. He repented, he regretted for everything. उसने अपने आप को दोषी मानना शुरू कर दिया. And he realized the futility of the war, and it is believed that after the Kalinga war only, that Ashoka changed from being a conqueror to a spiritual leader. Okay, he was the one who was a conqueror. He expanded his empire. बहुत ही ज़्यादा expansion था Mauryan empire का. You can see here, this is the expansion of the Mauryan empire. You can see the major rock edicts, कहाँ कहाँ पाए गए, कहाँ minor rock edicts हैं, कहाँ pillar edicts, and you can see this color. जहाँ भी है ये पूरा extension है Mauryan empire का. So he was a conqueror, but the Kalinga war changed him from being a conqueror to a spiritual leader. उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया था. He embraced the teachings of the Gautam Buddha, and perhaps he is the only one. He was I think the first Indian ruler to have given up the war after winning one. जीतने के बाद वॉर से मुंह मोड़ लेना और बिल्कुल इस तरह से लाइफ को चेंज कर देना, ये करने वाले पहले रूलर शायद अशोका ही थे. ओके, एंड ही जस्ट डिसाइडेड टू लीव विद द एम ऑफ परसुएडिंग पीपल टू लीव इन पीस. कि वो खुद भी शांति चाहते थे, क्योंकि उनके अपने मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी. तो वो ये चाहते थे कि आगे की जो भी ज़िंदगी है उसे वो लोगों को ये समझा सकें कि किस तरह से और कितनी शांति से रहा जा सकता है, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्यूटाइल है. वॉर का कोई मतलब नहीं है. सो ही अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा, and by banning first of all he started banning the hunting and the violent sports. जितने भी violent sports होते थे जिनमें एनिमल को यूज़ किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, हंटिंग होती थी, इन चीज़ों को सबसे पहले अशोका ने बैन किया. ओके, एंड देन ही ended the forced labor, as thousands of people in the war that ravaged Kalinga were forced to servitude. वो लोग, जो भी लोग जीतते थे वॉर को, वो अपने दुश्मनों के यहाँ से जो बंदी होते थे, जो कैदी होते थे, जो बच जाते थे, उन लोगों को बिल्कुल सर्वेंट्स की तरह यूज़ करते थे. वो उनके गुलाम बन जाते थे और ज़िंदगी भर उनके बंधक बन के, उनके गुलाम बन के उन्हें उनकी सेवा करती रहनी होती थी. सो ही बैंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस. Ashoka was just against everything and he banned this. Then Ashoka also expanded the friend relation now with the states across Asia and Europe, और उसने बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशंस को भी स्पॉन्सर किया. He sent the team to these countries and to these states for all the teachings and the preachings of the Buddhism, and he undertook massive public works. बहुत सारे public works करने शुरू किए अशोका ने, and campaigns also across the country. He maintained a large and powerful army to keep peace. उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, पर वो आर्मी अब शांति और बिल्कुल सभी जगह सब कुछ सही हो, न्याय हो, शांति हो, इस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करने लगी. Okay, and it said that Ashoka brought about 40 years of peace, harmony and prosperity. बिल्कुल शांति थी, सभी में एकता की बात करते थे वो. Everything was then. अगर आप शांति से रह रहे हैं, आपके मन में हर समय नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, आपको वॉर नहीं करना, आप सबके लिए शांति चाहते हैं, तो आप खुद भी शांत हो जाएंगे. सो इट्स सेड दैट अशोका ब्रॉट अबाउट 40 years of peace, harmony and prosperity, and that made him one of the most famous monarchs in Indian history. ये कलिंगा वॉर के पहले का जो पीरियड था, दैट वाज नॉट वेरी अ गुड वन फॉर अशोका. बहुत कुछ हुआ. Like the other rulers, he also fought battles, he waged wars with the others, he was just concentrating on expanding his empire. But as a turning point of the Kalinga war, everything changed. और उसके बाद अशोक ने जितने भी काम किए
वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और जिसके कारण वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनार्क्स बन गए इंडियन हिस्ट्री में. एंड ही इज़ ऑल्सो known as the Piyadasi, that is the one who looks with the kindness upon everything, जो सभी चीज़ों को बहुत ही प्यार से देखता है, बहुत ही दयालु हो जाता है, बहुत ही अच्छे से देखता है. उसके मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष, कोई कलह, कोई भी evil things नहीं रह जाती हैं. ओके, and this, when I use this word that he was known as Piyadasi, that is meaning one who looks with kindness upon everything, this was written on an edict. वो एक inscriptions पे लिखा हुआ था. and in 1915 James Prinsep was a person who deciphered the Brahmi script. Okay, and it was mentioned about a king named Devanam Piyadasi or beloved of the god, जिसे कि भगवान बहुत पसंद करते हैं, भगवान का प्रिय. and इट वॉज डिसाइफर्ड दैट टाइम कि ये किसी राजा का नाम है जिसका क्या नाम दिया गया है, देवनाम पियदासी. बट नो बडी न्यू दैट कि दिस वॉज द किंग एंड दिस वॉज द नेम यूज्ड फॉर अशोका. ओके, ये नाम अशोका के लिए यूज़ किया गया है, ये कोई नहीं जानता था. इट वॉज ओनली 1915 दैट अनदर इंस्क्रिप्शन, एक और इंस्क्रिप्शन ऐसे ही जब वो डिसाइफर होना शुरू हुए, उस समय के लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस और जो पिलर्स थे, एडिक्ट्स थे, जब वो डिसाइफर होना शुरू हुए तो फिर ये कंफर्म हुआ दैट पियदासी वॉज नन अदर देन अशोका. ये अशोका का ही नाम था जिसको इंस्क्रिप्शंस में इस तरह से यूज़ किया गया है और उन्हें भगवान का बहुत ही प्रिय, बिलवेड ऑफ द गॉड बताया गया है. ओके, so this is the brief history about Ashoka. So many things are related with him and the Kalinga war now, but the most important thing is that Kalinga war was the turning point in the life of Ashoka, and so many things changed after that. He became a spiritual leader. He started talking about peace, harmony, prosperity and all these things. So he followed Buddhism. वो बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोवर बन गए थे. So we will talk about the principles of Dhamma और अहिंसा जो भी थे, जो which were deeply inspired by Buddhism, जो अशोक के धम्म थे, all the principles जो उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में उतारे और लोगों के लिए जिस चीज़ को सेट किया. we will discuss about those principles of the Dhamma in our next video. Okay, thank you.